गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 1 हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। मैं आपको विज्ञान पढ़ा रही थी 10th का। तो हम लोग 2-3 दिन हो गए हैं, हम लोगों ने ये वीडियो अपनी देख चुके हैं। हम लोगों ने ये पाठ शुरू किया था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाएं भी बता दी थी, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है वो भी बता दिया था, और रासायनिक समीकरण संतुलित कौन सी होती है, असंतुलित कौन सी होती है, ये सब मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो मैंने कल भी बताया था कि अब मैं आज जो है आप लोगों को कोई भी जो समीकरण होती है, हमारी असंतुलित समीकरण जो होती है, वो कैसे हम संतुलित करते हैं, क्योंकि जब तक हमारी समीकरण संतुलित नहीं होगी तब तक वो हमारे सही समीकरण नहीं मानी जाएगी। तो आज मैं वही आपको सिखाऊंगी कि किसी भी असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। देखिए, समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। आज हम ये सीखेंगे कि कोई भी हमारी समीकरण जो होती है, जो असंतुलित होती है, उसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे। तो पहली हम लोग समीकरण आज लेके चलते हैं। देखिए, पहली हम लोग समीकरण लेके चलते हैं Fe प्लस H2O। ये हमारी समीकरण एक दी हुई है। देखिए, Fe प्लस H2O, तो हमारी ये क्रिया बन के बना है। देखिए, Fe3O4 प्लस H2। देखिए, ये हमारी एक समीकरण है। देखिए, Fe प्लस H2O, ये रिएक्शन करके बना हमारा Fe3O4 प्लस H2। देखिए, Fe क्या होता है, आयरन का होता है, ठीक है। तो आयरन का ये संकेत है Fe, और हमारा जल मिलके बना Fe3O4 प्लस 2। अब हम देखेंगे हमारी समीकरण ये संतुलित है या असंतुलित। देखिए, Fe के यहाँ पे देखिए कितने एटम हैं, 1। इधर देखिए कितने हैं, Fe3 लिखा है, तो इसके Fe के यानी कि आयरन के हमारे 3 परमाणु हैं या 3 एटम हैं। इधर हमारा एक ही है, तो ये भी हमारा देखिए असंतुलित है। फिर हम देखेंगे ये यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ये H2 हाइड्रोजन के, इसमें भी 2 हैं, हमारे हाइड्रोजन के बराबर हैं। इसको हम देख के चलेंगे, हमारा ये तो जो है बराबर है हाइड्रोजन। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखिए इधर ये तो हाइड्रोजन, तो ये 2 जो है वो तो हाइड्रोजन के हैं, ओ इधर 1 है, यानी कि ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, और इधर ऑक्सीजन के 4 हैं। ये देखिए इधर 4 हैं। तो हमारी ये समीकरण हमने देख लिया कि हमारी ये समीकरण असंतुलित है। देखिए, तो ये हमारी समीकरण कैसी है, असंतुलित है। इसको हम आगे लिख देते हैं असंतुलित समीकरण। ये हमारी असंतुलित समीकरण। अब हम लोग इस समीकरण को संतुलित करेंगे। देखिए, समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान होता है, कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, आराम से कर सकते हैं। देखिए, इधर के जो क्या होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो तीर के इधर होता है, वो जो कि रिएक्शन में या किसी भी समीकरण में जो भाग लेते हैं वो हमारे अभिकारक होते हैं। तो ये क्या है, आयरन प्लस H2 यानी कि जल, ठीक है। तो लोहा और जल हमारे क्या हैं, ये अभिकारक हैं। बन के क्या आया है हमारा इधर Fe3O4 प्लस H2, ये हमारे बन के आए हैं, तो यानी कि इनका निर्माण हुआ है इससे, तो ये क्या है, हमारे उत्पाद हैं। तो उत्पाद और अभिकारक दोनों में हमारे परमाणु बराबर होने चाहिए। अब हम देखेंगे Fe के यहाँ पे 2 थे, 1 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पर भी 3 लिखेंगे। तो देखिए, Fe के 3 हो गए, इधर भी Fe के 3 हो गए, ठीक है। तो हमने अभिकारक में जो है इधर आयरन में 3 से हमने इसमें 3 से गुणा कर दी। इधर हमारा Fe जो है आयरन, वो हमारा अब बराबर हो गया। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन के इसमें 2 हैं, इधर 2 हैं, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे अभी, ये हमारे बराबर हैं। ऑक्सीजन के इधर देखिए 1 है, इधर ऑक्सीजन के 4 हैं। अगर हमें इधर भी
चार करने हैं तो भी इसके बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 से हमने जब गुणा कर दी तो इधर हमारे ऑक्सीजन के 4 हो गए। ठीक है, ये देखिए, चाहे ऐसे आप लिख सकते हो ऐसे भी। ठीक है, ऑक्सीजन के हमारे 4 हो गए, इधर भी ऑक्सीजन के हमारे 4 हो गए। अब हमने Fe के बराबर कर लिए, इधर भी हमारे बराबर हो गए, इधर भी 3 Fe के हैं, इधर भी हमारे Fe के 3 हैं। अब इधर हाइड्रोजन के अब हमारे हो गए 4 दूनी 8, इधर हमारे ये 8 हो गए, इधर तो हमारे 2 ही हैं। तो अब हमारा ये डिसबैलेंस हो गया हाइड्रोजन को। अब जब हमने ऑक्सीजन बराबर कर लिए तो हमारा हाइड्रोजन रह गया। तो जब हम इधर 8 हैं हमारे हाइड्रोजन के, तो इधर 8 करने के लिए भी हम क्या करेंगे, इधर 2 हैं तो 4 से हम इधर 4 लिख देंगे। तो हमारे 4 दूनी 8, इन दोनों को गुणा करके जो होता है वो हमारे एटम होते हैं। इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए हमारे। ठीक है, तो अब देखिए हम फिर से अपनी समीकरण को मिला लेते हैं। देखिए Fe आयरन के कितने हैं, 3, इधर आयरन के 3 हो गए, इधर हमारे हाइड्रोजन के 4 दूनी 8, गुणा करके लिखते हैं बच्चों, 4 दूनी 8, तो हमारे हाइड्रोजन के 8 हो गए, इधर 4 दूनी 8, इधर भी हाइड्रोजन के हमारे 8 हो गए। ठीक है, और इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए, ये देखिए 4, इधर ऑक्सीजन के 4, यानी कि हमारी ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गई। ठीक है, तो ये हमारी संतुलित होने के बाद समीकरण क्या बनी, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3Fe प्लस 4, इधर सब हम हटा दे रहे हैं क्योंकि हमारी ये पहले से ही समीकरण लिखी हुई थी। ये देखिए 4H2O, ये हमारा बना Fe3O4 प्लस 4H2, ये हमारी समीकरण संतुलित बन गई। देखिए ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई, संतुलित समीकरण। ठीक है, ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। अब हमारी ये समीकरण पूरी तरह से संतुलित है भी नहीं, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक इसमें इनकी भौतिक अवस्थाएं नहीं लिखा है। भौतिक अवस्थाएं मैंने आपको बताया था कैसे लिखा जाता है। सॉलिड को हम क्या लिख देंगे, S, और लिक्विड को L, गैस को G, और एक्वस को AQ, ये लिखते हैं। तो हमारा Fe आयरन क्या हो गया, सॉलिड होता है, लोहा सॉलिड होता है, तो हमने इसके नीचे S लिख दिया। H2O हमारा जल होता है, यानी कि पानी होता है, तो उसको क्या होता है, लिक्विड होता है, ये द्रव। ठीक, तो इसको हम L लिख देंगे। ये हमारा बना Fe3O4, ये भी हमारा क्या होता है, सॉलिड, और H2 होती है हाइड्रोजन होती है, तो वो होती है AA, गैस। तो हमारी ये समीकरण हमारी पूरी तरह से संतुलित हो गई, जिसमें हमने दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के जो हमने परमाणु भी बराबर कर लिए और इनकी भौतिक अवस्थाएं भी लिख ली। ठीक है, तो हमारी ये समीकरण संतुलित हो गई है। अब हम एक और समीकरण देखते हैं। देखिए एक समीकरण के द्वारा मैं और भी आपको एक समझा दे रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसमें कुछ भी करना नहीं होता है, बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा बैलेंस कर लो। अभिकारक और उत्पादक, जो तीर जो हमने बीच में लगाया होता है क्रिया कराने के लिए, उसके लेफ्ट और राइट में सभी के एटम को बराबर कर दो, गुणा कर करके, जैसे भी है। ठीक है, तो ये हम दूसरी अब समीकरण देखेंगे। जो हम पहले से एक समीकरण लेकर चल रहे थे, Mg प्लस O2, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे थे, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बना रहे थे। इसको चलो हम एक छोटी सी समीकरण है, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये भी क्या है, एक असंतुलित समीकरण है हमारी, असंतुलित समीकरण। इसको देखिए कैसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ पे मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम के कितने हैं, 1, इधर भी मैग्नीशियम का 1 है। ऑक्सीजन के इधर कितने हैं परमाणु, 2, देखिए इधर हमारा 1 ही है। जब इधर भी बराबर करेंगे, हमारा इधर ऑक्सीजन के 2 आ जाए तभी हमारा बराबर हो जाएंगे। ऑक्सीजन की जब इधर 2 आएंगे तो हम यहाँ पे तो लिखा नहीं जाता है बीच में, तो हम इधर लिखेंगे 2, हमारे ऑक्सीजन के 2 इधर हो गए, इसके 2 इधर हो गए। ठीक, अब इधर मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और इधर हमारा 1 ही है, तो इधर बढ़ाने के लिए इधर भी हमारे 2 हो जाए, 2 यहाँ पे लिख दो, तो Mg के, देखिए मैग्नीशियम के 2 हो गए यहाँ पर,
मैग्नीशियम के इधर 2 कर दिए, इधर भी देखिए 2 हो गए, ऑक्सीजन के 2, इधर भी ऑक्सीजन के 2, यानी कि ये हमारी समीकरण भी संतुलित हो गई। तो हमारी संतुलित होने के बाद क्या आई, Mg प्लस O2, रिएक्शन हुई 2MgO। ठीक, ये हमारी समीकरण संतुलित हो गई। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि हमने ये पहले से असंतुलित समीकरण लिख रखा है। अब इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। देखिए, मैग्नीशियम क्या हो गई, ये गैस हो गई। ऑक्सीजन क्या होती है, जो हम लोग सांस लेते हैं वही तो ऑक्सीजन होती है, तो क्या है, ये गैस होती है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये एक सॉलिड होता है यानी कि ठोस होता है। तो ये हमारी एक समीकरण भी संतुलित हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, एक और मैं समीकरण से समझाती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये देखिए, तीसरी समीकरण लेके चलते हैं हम आपको। ये देखिए, तीसरी समीकरण है हमारी, ये देखिए BaCl2, क्या हो गया ये, BaCl2, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस हमारी इसकी हमने क्रिया कराई H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, क्रिया कराई तो क्या बना हमारा, BaSO4, क्या होगा ये, बेरियम सल्फेट, प्लस हमारा क्या बना, HCl, यानी कि HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो ये हमारी समीकरण है। ये कैसी समीकरण है, हमारी असंतुलित समीकरण। ये हमारी असंतुलित समीकरण है। देखिए, आप पहले मिला लीजिए। देखिए, बेरियम के मिला लीजिए, फिर क्लोरीन के मिला लीजिए, इसमें हाइड्रोजन के, फिर सल्फर के, ऑक्सीजन के, ये सबके मिलाने के बाद आपको पता लगा कि ये असंतुलित है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करना है। देखिए, यहाँ पे बेरियम के कितने हैं, देखिए बेरियम का कितना है, इधर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, इधर भी नहीं लिखा है। इधर देखिए बेरियम में इधर कुछ लिखा है, नहीं, इधर भी कुछ नहीं लिखा है। तो बेरियम का हमारा कितना हो गया, एक एटम हो गया, तो हमारा ये तो बराबर है। ठीक, हाइड्रोजन के 2 हैं, इधर हाइड्रोजन का 1 ही है, तो 2 करने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन के जो हैं 2 कर देंगे, 2 करेंगे। देखिए, तो हमारे 2 इधर भी हो गए, इधर भी हमारे 2 हो गए। फिर सल्फर का कितना, देखिए सल्फर इसमें ये देखिए 1 है, इधर भी सल्फर का 1 एटम है ना, इसके इधर है क्योंकि ये तो हाइड्रोजन के हैं, दोनों के थोड़ा ना होंगे ये। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के 2 हैं, और इधर सल्फर का देखिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, बेरियम देख लिया। ठीक है, पहले हम क्लोरीन देख लेते हैं। चलिए, बेरियम के बाद क्लोरीन है, ये देखिए क्लोरीन के 2 हैं, इधर क्लोरीन का 1 ही है। ठीक, लेकिन हमने असंतुलित जब थी तब 1 था, जब हमने इधर में हाइड्रोजन में 2 बढ़ाए तो हमारा क्लोरीन में भी 2 हो गए। देखिए, ये पूरे में आता है। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन के भी हैं और क्लोरीन के भी हमारे ये 2 हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, क्लोरीन भी बराबर हो गया, सल्फर भी बराबर हो गया, और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन के 4 हैं, इधर भी ऑक्सीजन के हमारे 4 हैं, यानी कि हमारी समीकरण ये अब संतुलित हो गई। तो हम समीकरण को अपने लिख लेते हैं दोबारा संतुलित करके। प्लस हमारा क्या बना, H2SO4, इसमें हमारे कुछ बदलना ही नहीं था, सिर्फ हमें यहाँ पे 2 लिख देना था, तभी हमारा समीकरण ये संतुलित हो गई थी। ये क्रिया की BaSO4, बेरियम हमारा सल्फेट बन गया। ठीक है, अब हमारी ये समीकरण तो संतुलित हो गई। ठीक, अब हम इसकी भौतिक अवस्थाएं लिखते हैं। जो बेरियम क्लोराइड हमारा होता है वह एक जलीय विलयन होता है। ठीक है, जलीय विलयन होता है, तो जलीय विलयन को हम लोग क्या लिख देते हैं, एक्वस। आप चाहे इसको यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी लिख दीजिए। ठीक है, फिर H2SO4 H2SO4, तो क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, ये भी एक जलीय विलयन है, तो हम यहाँ पर भी एक एक्वस लिख देते हैं, चाहे यहाँ लिख दीजिए, चाहे आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। बेरियम सल्फेट बना, ये हमारा एक सॉलिड यानी कि ठोस होता है। ठीक है, प्लस हाइड्रोक्लोराइड बना हमारा, हाइड्रोजन, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया हमारा, तो ये क्या हो गया, ये हमारी हो गई एक गैस।
ठीक है। तो ये हमारा ये समीकरण हमारी ये संतुलित हो गई। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है, देख लीजिए आपको ये समझ में आया होगा कि इस समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, इसको समीकरण को जो है संतुलित करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, आप जो है जो तीर हमारा लगा हुआ है, तीर का मतलब क्या है, जो रिएक्शन करके जो निशान हम लोग लगाते हैं ये कराने के लिए। ठीक है, तो इधर वाले और इधर वाले जो हमारे अभिकारक होते हैं, अभिकारक क्या होते हैं, जो कि किसी क्रिया में हमारे भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और जो हमारी क्रिया कराने के बाद जो हमें प्राप्त होता है या जिसका निर्माण होता है या जो बनता है, उसको हम उत्पाद कहते हैं। अभिकारक और उत्पाद इन दोनों के परमाणुओं को हम बराबर कर देते हैं, तभी हमारी समीकरण संतुलित हो जाती है। ठीक है, तो वो मैंने आपको करके ये दिखा दिया है। आप किताब उठा करके कोई भी किताब ले लीजिए या इंटरनेट पे भी देख सकते हो, उठा के कोई भी समीकरण ले लेना घर पे। ठीक है, फिर कॉपी में लिख के बकायदा, पहले आप पेन से डायरेक्ट मत करना, पेंसिल से करते जाओ कि इधर कितने घटाने, इधर कितने बढ़ाने हैं, हमें कहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, पेंसिल से कर लो। जब आपके संतुलित हो जाए समीकरण, फिर दोबारा आप उसको जो संतुलित हो जाए बिल्कुल, तब आप उसको पेन से नीचे समीकरण को लिखना कि ये वाली हमारी संतुलित हो गई है। इस तरह से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना ही है। ठीक है, कल हम लोग इसमें आगे का टॉपिक लेके चलेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताएंगे। ठीक है, तो समीकरण को संतुलित करना आपको आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी वीडियो यहीं तक।